जय मसीह की आप सबको। अपने टॉपिक का नाम तो देख ही लिया होगा इस वीडियो के टाइटल में, बट बिफोर गेटिंग इनटू द एक्चुअल टॉपिक मैं कुछ और चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा था। एंड आई जस्ट वांटेड टू रिमाइंड ऑल ऑफ अस, मैं कुछ चीज़ें याद दिलाना चाह रहा था अब हमारे ह्यूमैनिटी के इतिहास के बारे में। नॉट जस्ट इतिहास बट इवन टुडे देयर आर थिंग्स दैट वी आर फेसिंग, है ना। कुछ एक ट्रेजिडीज़ है जो हमारे इतिहास में और हमारे अभी प्रेजेंट में भी हम देखते आ रहे हैं। तो मैं कोई समय ज़्यादा नहीं लूँगा, जस्ट स्टार्टिंग विद द मोस्ट कॉमन वन जिसके बारे में आई थिंक हम में से हर कोई जानता है। जर्मनी में इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन जर्मनी, उन्होंने एक माइनॉरिटी पे यानी कि यहूदियों पे कुछ इस तरीके से अत्याचार करा, कुछ इस तरीके से ऑप्रेस करा कि लाखों में करोड़ों में गिनती में लोगों को मार दिया गया, है ना, जिसको हम हॉलोकॉस्ट कहते हैं। एंड या आज भी हम उसको याद रखते हैं, आज भी हमें वो याद है, आज भी उनके लोगोस, उनके साइन को एक टैबू माना जाता है। अगर हम अमेरिका की तरफ आए थोड़ा तो हमें पता लगता है हिस्ट्री में वहाँ पे भी कुछ ट्रैजिक हुआ है जिसको हम स्लेवरी कहते हैं, कि किस तरीके से जो लोग उनसे रंग में अलग है, बस उन लोगों को उनके देश से चुरा के, उनको किडनैप करके अपने देश लाके उनको एक गुलाम की तरह रखा गया। और गुलाम ही नहीं पर उनको ओप्रेस किया गया। क्यों? क्योंकि उनका रंग उनसे अलग था, उनसे काम कराया जाता था, उन पे अब्यूजेस हुआ करते थे। और जब इसके अगेंस्ट बोला गया तो वही सेम चीज़ की वो इंसान तो है लेकिन हमारे जितने वैल्यूएबल नहीं है, हमारे जितने मूल्यवान या कीमती नहीं है। ये तो हो गई बाहर की बातें। अगर हम अपने इंडिया में ही आएँ तो सती प्रथा, जिसमें एक बीवी को अपने हस्बैंड के डेथ पे, उनके चिता पे खुद को जलाना होता था, खुद को मार देना होता था। अगेन जो कि एक मिसोजिनी एक तरीके से उसका एक सिम्टम था, कि समहाउ मेन, जो आदमी है, वो औरतों से ज़्यादा वैल्यूएबल है। और कास्टिज़म जिसको हम आज भी देख पा रहे हैं इंडिया में कहीं ना कहीं, कि कुछ लोग बाय बर्थ जस्ट बिकॉज वो एक सर्टेन फैमिली में पैदा हुए या सर्टेन नाम के साथ पैदा हुए हैं, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा वैल्यूएबल है बाकी कास्ट के लोगों से, है ना। इतिहास में दलितों के साथ कितना अत्याचार हुआ है, एंड सिर्फ इस बेसिस पे कि सम पीपल आर मोर वैल्यूएबल देन अदर्स। इवन आज अगर प्रेजेंट की बात करें तो आज हम क्लासिज्म देख रहे हैं कि जो लोग अमीर हैं वो गरीबों पे, या नॉट जस्ट गरीब बट इवन द पीपल हु हैव लेस पावर देन देम, उन पे अत्याचार कर रहे हैं। उनके लिए कुछ भी कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो जेल से आराम से छूट सकते हैं। लेकिन वही एक मिडिल क्लास या फिर एक लोअर क्लास के लिए सिर्फ सरवाइव करना भी आज के समय में बहुत मुश्किल हो रहा है, राइट। सो क्लासिज्म इज़ देयर। इवन अगर हम देखें कि मेजॉरिटी में जो है, सबको नहीं लेकिन देयर आर फ्रिंजेस, बहुत ग्रुप्स ऐसे हैं विच आई वुड कॉल टेररिस्ट ग्रुप्स, है ना, हिंदुत्व के। दे आर ओप्रेसिंग माइनॉरिटीज़, है ना। हम देख रहे हैं किस तरीके से मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस पे ऑपरेशन हो रहा है। अगेन मैं पूरे मेजॉरिटी को नहीं बट कह रहा हूँ कुछ फ्रिंज ऐसे कर रहे हैं। एंड अगेन बिकॉज सेम लॉजिक कि हम लोग ज़्यादा वैल्यूएबल है उन लोगों से। सो अगेन मैंने जितने भी ये सारी ट्रेजिडीज़ इतिहास में इंटरनेशनली इंडिया के एंड प्रेजेंट के मैंने जो ट्रेजिडीज़ गिनाई हैं अभी, कहीं ना कहीं इन सारे ट्रेजिडीज़ में, इन सारे इश्यूज़ में बेस सेम है, फंडामेंटल जो फाउंडेशन है वो सेम है। हम उनसे बेहतर हैं, हम उनसे ज़्यादा मूल्यवान हैं। उनका एग्जिस्टेंस अगर हमारे कन्वीनियंस को दिक्कत दे रहा है, अगर उनका ज़िंदा रहना हमारे आराम को दिक्कत कर रहा है, तो उनका एग्जिस्टेंस ख़त्म होना चाहिए, राइट।
दिस इज़ द फाउंडेशन फॉर ऑल ऑफ दीज इश्यूज. मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूँ उसमें मैं आऊँगा, लेकिन इन सारे इश्यूज़ को जब हम देखते हैं, और जैसे कि मैंने बताया इन सारे इश्यूज़ का फाउंडेशन भी सेम है, तो अब इसका रिस्पॉन्स क्या होगा. एज अ रैशनल ह्यूमंस जो भी मेरे को सुन रहा है, हम इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे कर सकते हैं. तो दो रिस्पॉन्सेज है पॉसिबल. पॉसिबल तो नहीं बोलूँगा, दो से ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन ये दो रिस्पॉन्सेज है जो हम देखते आ रहे हैं अब तक. पहला, मेरा सच है, तुम्हारा सच है, वो तुम्हारे लिए सच है, ये मेरे लिए सच है, एंड वी ऑल को एग्जिस्ट. राइट, दिस आइडियोलॉजी ऑफ को एग्जिस्ट, कि हम सब अपना अपना सच जी रहे हैं, हमारा खुद का रियलिटी है जो हम जी रहे हैं. यू डू यू, मी डू मी, है ना. तुम अपने हिसाब से जियो जैसे जीना है, मैं अपने हिसाब से जीता हूँ. इनफैक्ट इस तरीके की सोच को स्लेवरी के टाइम पे, या फिर इवन बाकी ट्रेजिडीज़ के टाइम पे भी यूज़ किया गया कि ठीक है, मैं ये चीज़ नहीं अग्री करता, लेकिन मैं उनको रोकूंगा नहीं, क्योंकि उनकी सोच है ना. तो इस तरीके की सोच इनफैक्ट आज भी बहुत कॉमन है. आई थिंक हर दूसरा इंसान इस पे मानता है कि मॉरालिटी इज़ सब्जेक्टिव है, नैतिकता है, क्या सही है क्या गलत है वो सबका अपना अपना है. किसी के लिए कुछ अच्छा है तो किसी के लिए कुछ बुरा है. राइट, इस तरीके की सोच से अगर हम इन ट्रेजिडीज़ को देखें, या उस सोच को देखें कि हम लोग उनसे ज़्यादा बेहतर हैं, इस सोच को अगर हम देखें, तो हम कौन होते हैं उनको रोकने वाले. हम कौन होते हैं हिटलर को रोकने वाले, या फिर स्लेवरी को रोकने वाले. एज अ सोसाइटी उन्होंने डिसाइड किया है कि जर्मन्स आर मोर वैल्यूएबल देन ज्यूज़, या फिर वाइट्स आर मोर वैल्यूएबल देन ब्लैक्स. तो हम कौन होते हैं उसको रोकने वाले. या फिर इंडिया में अगर हमने डिसाइड करा है कि मेन आर मोर वैल्यूएबल देन वुमेन, तो हम कौन होते हैं इस सोच को बदलने वाले. या फिर अगर ब्राह्मण दलित से ज़्यादा वैल्यूएबल है, इस सोच को रोकने वाले हम कौन होते हैं. हमको किस बेसिस पे हम रोकेंगे. ये एक सोच है. इसी इसी स्पेक्ट्रम के दूसरे एंड में एक दूसरा रिस्पॉन्स आ सकता है इन ट्रेजिडीज़ के अगेंस्ट, जो ये कहता है कि नहीं नहीं, ये गलत है, क्योंकि हर जीवन में वैल्यू है. राइट, आई मीन नॉट जस्ट ह्यूमंस बट इवन जानवरों को, कीड़ों को, भले बैक्टीरिया क्यों ना हो, उसके जीवन का वैल्यू उतना ही है जितना एक इंसान का है. आई थिंक जैनिज़्म में हम ये काफ़ी देखते हैं कि एक कीड़ा भी अगर मार दिया, सो इट्स एज बैड एज मर्डर, है ना. हुज टू से हु इज़ राइट, है ना. अगर ये सही नहीं है तो ये है, अगर ये सही नहीं है तो ये है. तो क्या है सही. मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ, कमिंग टू द एक्चुअल टॉपिक विच इज़ ऑफ कोर्स अबॉर्शन, क्योंकि अबॉर्शन में भी यही सेम फंडामेंटल बेस है कि वी आर मोर वैल्यूएबल देन देम. यहाँ पे वी में आता है हम अडल्ट्स, हम लोग जो कह सकते हैं पेरेंट्स हैं, मदर्स है, फैमिलीज़ है, रिलेशनशिप्स में जो लोग हैं वो लोग, या फिर इवन जो लोग लॉज बनाते हैं वो लोग. और वो लोग में आते हैं अनबॉर्न बेबीज़, वो बच्चे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं, जो माँ के गर्भ में हैं वो. सो हम उनसे ज़्यादा वैल्यूएबल है. इनफैक्ट हम ये सारे आर्ग्यूमेंट्स भी देखते हैं कि दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर जस्ट क्लम्प्स ऑफ सेल, है ना. वो बस गुच्छा है एक सेल्स के, है ना. दे आर नॉट ह्यूमन, दे आर नॉट रियली ह्यूमन. वो इंसान थोड़ी है जिनको हम मार रहे हैं. या फिर हम सुनते हैं माई बॉडी माई चॉइस, है ना. वो तो मेरे शरीर मेरा शरीर है, मैं अपने शरीर के साथ जो चाहे करूँ. आई थिंक बायोलॉजी में हम बाद में जाएंगे, बट बेस यहाँ पे हमको नज़र आ रहा है वही सेम आर्ग्यूमेंट है जो आज तक बाकी ट्रेजिडीज़ के लिए दिया है. वी आर मोर वैल्यूएबल देन देम, वी आर मोर ह्यूमन देन देम. हमारा जो एग्जिस्टेंस है इट्स मोर वैल्यूएबल देन देयर एग्जिस्टेंस. हमारा कन्वीनियंस उनके एग्जिस्टेंस से ज़्यादा वैल्यूएबल है.
सेम आर्ग्यूमेंट फॉर अबॉर्शन. कौन सही है? Who's to say they are wrong? या फिर इफ़ दे आर देन वीगनिज्म भी होना चाहिए, किसी को जानवर भी नहीं मारने चाहिए एंड कीड़े भी नहीं मारने चाहिए, राइट? दीज आर द टू ऑप्शंस. सी एट द एंड ऑफ द डे ये सारा कन्फ्यूजन इसलिए है बिकॉज वी डोंट नो गॉड. आई सेड इट. हम ये सारे कन्फ्यूजन में, ये सारे सवालों में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं. पर अच्छी खबर ये है कि जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है, जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है, जिस परमेश्वर ने सही और गलत बनाया है, उसने बात करी है, उसने बोला है, उसने हमको बताया है कि क्या सही है और क्या गलत है ना. अगर मैं वचन में जाऊं जहाँ पे प्रभु ने बात करी है बाइबल में, उसका पहला किताब, उसका पहला चैप्टर जेनेसिस चैप्टर 1, उसका 26 कहता है, लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज आफ्टर आवर लाइकनेस and let them have dominion over the fish and of the sea and over the bird of the heaven and over the livestock and over all the earth and over every creeping things that creeps on the earth. यानी कि परमेश्वर कह रहे हैं ये कि let us make man, आओ हम इंसान को बनाएं. कैसे बनाएं? in our image after our likeness, हमारे जैसा, हमारे स्वरूप में बनाए, राइट? हमारे स्वरूप में आओ हम इंसान को बनाए. एंड लेट देम हैव डोमिनियन ओवर, है ना, उनको राज करने दो. किन के ऊपर? ओवर द फिश ऑफ द सी, ओवर द बर्ड्स ऑफ द हेवन, ओवर द लाइफ स्टॉक एंड ओवर ऑल द अर्थ एंड ओवर एवरी क्रीपिंग थिंग्स. धरती के हर चीज़ के ऊपर उनको राज करने दो. दिस इज वॉट God has spoken. यानी कि हम इंसान बाकी क्रिएशन की तरह नहीं है जो परमेश्वर ने सिर्फ बोल के, मतलब सिर्फ बोल के बना दिया, बहुत अंडरस्टेटमेंट है, बोल के बनाया. बट हम इंसानों को परमेश्वर ने सिर्फ बोल के नहीं पर अपने हाथों से और अपने स्वरूप में बनाया, अपने स्वरूप में बनाया. दैट्स व्हाट बाइबल सेज, राइट? परमेश्वर ने वचन में, बाइबल में ये बात करी है कि हम इंसानों को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया. दैट्स वेयर आवर वैल्यू कम्स फ्रॉम. हमारा जो मूल्य है, हमारा जो वैल्यू है, वो यही से आता है क्योंकि हमको जिसने बनाया है, जिसके स्वरूप में बनाया है, वो वैल्यूएबल है. बिकॉज वी आर मेड इन द इमेज ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल गॉड, दैट्स वाई वी आर वैल्यूएबल. अगेन अगर मैं थोड़े चैप्टर और आगे जाऊँ तो 9th चैप्टर में वर्स 3 और वर्स 6 कहता है, एवरी मूविंग थिंग दैट लिव्स शैल बी फूड फॉर यू, एंड एज आई गेव यू द ग्रीन प्लांट्स आई गिव यू एवरीथिंग. हुएवर शेड्स द ब्लड ऑफ मैन, बाय मैन शैल हिज ब्लड बी शेड, फॉर गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज. कहता है कि जिस तरीके से मैंने तुम्हें हरी भरी सब्जियाँ और पेड़ पौधे दिए थे खाने के लिए, अब मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ फूड के लिए. जो कोई भी चीज़ जो हिलती है, जीवित है, उसको तुम मार के खा सकते हो, राइट? मैं तुम्हें दे रहा. गॉड कह रहे हैं, इंसान से कह रहे हैं. और फिर कह रहे हैं लेकिन कोई भी अगर इंसान को मारेगा, कोई भी अगर इंसान को मारेगा तो उस इंसान को भी मार दिया जाए, क्योंकि उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं पर परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए क्रिएशन को मारा है, राइट? That's where our value comes from, right? परमेश्वर ने साफ साफ बताया है कि what is murder and murder is wrong. जब हम एक इंसान की जान लेते हैं, that's murder. That's murder. और एक मर्डर का जो पनिशमेंट है, अगर जस्टिस है, that's death. That's death. साफ साफ परमेश्वर ने ये बात करी है. बट इंटरेस्टिंगली व्हेन वी टॉक अबाउट द इमेज ऑफ गॉड, तो इमेज ऑफ गॉड यहाँ पे स्पेसिफिकली सिर्फ क्रिश्चियंस को नहीं बोला गया है. इमेज ऑफ गॉड सिर्फ कुछ सेक्ट्स ऑफ ह्यूमंस को नहीं बोला गया, सिर्फ कोई ग्रुप्स ऑफ ह्यूमंस को नहीं. हर इंसान
इंडिया में जब मैं अभी शिलोंग में गया था कुछ समय पहले, उन्होंने कहानी सुनाई थी शिलोंग में, जो हमारे टूर गाइड थे, उन्होंने कहानी सुनाई थी अपनी हिस्ट्री की, कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो उन्होंने कहा था कि वी हैव फाउंड अ न्यू स्पीसीज ऑफ एप्स, हमें बंदरों की एक नई प्रजाति मिली है। जो लोग नॉर्थ ईस्ट में रहते थे उनको देख के कहा उन्होंने। एक प्रेस्बिटेरियन मिशनरी आए, उन्होंने कहा ये बंदर नहीं है, ये एप्स नहीं है, ये इंसान है, ये इंसान है, हमारी तरह इंसान है ये। और सिर्फ ये बोला नहीं, पर वो यहाँ रहे, उन लोगों के साथ रहे, उन लोगों की जो भाषा थी उसको उन्होंने रोमन स्क्रिप्ट में बनाया। आज भी अगर आप शिलोंग या फिर नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो जिस तरीके से अपनी भाषा लिखते हैं वो इंग्लिश की तरह दिखती है, क्योंकि इन मिशनरीज़ ने आके वो भाषाओं को बनाया। क्यों करा उन्होंने? क्योंकि उनको पता था कि दे आर इमेजेस ऑफ गॉड, दे आर इमेजेस ऑफ गॉड एंड दैट्स वाई दे आर वैल्यूएबल। बट वॉट डू वी डू इन अबॉर्शन? हम भूल जाते हैं कि what we are killing is image of God, image of God. बहुत लोग बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स लेके आएंगे कि why this is not true, वो सच में इंसान नहीं है। My argument is कि ये सारी चीज़ें ये जो सारे आर्ग्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, this is not actually based on science, या फिर this is not actually based on biology. वो लोग इसलिए नहीं कर रहे कि बायोलॉजी ये कहती है या फिर साइंस ये कहती है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिस इज़ मोर कन्वीनियंट, दिस इज़ मोर कन्वीनियंट। हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप, और फिर अगर उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो तो वी ऑट टू हैव राइट टू किल दैट कॉन्सिक्वेंस विच वॉज लाइफ, ह्यूमन लाइफ, है ना। इंसान का जीवन था उसका एक परिणाम उस सेक्सुअल रिलेशनशिप का। And I know India में it's more than that. India में it's not just two people having sexual relationship outside marriage, but it's more than that. जहाँ पे family force करती है औरतों को to get abortion for reputation, या लोग क्या कहेंगे, that kind of things. It's so common in India. I think it's around 15 million per year, and I think this is 2017 का data. 2017 का data कहता है 15 million. अमेंडमेंट के बाद न जाने कितने मासूम बच्चों को इस अबॉर्शन, इस हेल्थ केयर के नाम पे मारा गया है, बिकॉज इट्स मोर कन्वीनियंट फॉर एवरीवन। इसलिए नहीं क्योंकि ये साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली सेंस बनाता है, नहीं, उसमें हम आएंगे, बायोलॉजी में मैं बात करूँगा, साइंस के ऊपर मैं बात करूँगा, बट मोर देन दैट दिस इज़ मॉरल इशू, दिस इज़ अ मॉरल इशू। और सच झूठ की बात नहीं है, यहाँ पे बात ये है कि सच जो है वो कड़वा है, जो झूठ है दैट्स मोर कंफर्टेबल। वो इंसान नहीं है, हाँ तो मैंने इंसान को थोड़ी मारा है अबॉर्शन से, सच कुछ और कहता है। बट एट द एंड ऑफ इट द गुड न्यूज़ इज़ देयर इज़ स्टिल फॉरगिवनेस। हम लोग अपने गिल्ट से भागने के लिए ये सारे झूठ को लेके आते हैं ताकि हमें गिल्ट ना आए। अगर प्रूफ कर दिया जाए कि ये सच में इंसान है तो अबॉर्शन इट्स chaotic, मर्डर है, राइट। द गुड न्यूज़ इज देयर इज ट्रू फॉरगिवनेस। इस गिल्ट से भागने की जगह इस गिल्ट को लेके हम कहीं जा सकते हैं जो सच में वो गिल्ट को ले लेगा, एंड दैट्स द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का क्रूस है जहाँ पे हम सच में इस गिल्ट को, इफ़ एनी वन ऑफ, जो भी मेरे को देख रहा है, सुन रहा है, अगर किसी ने या आपके किसी जानने वाले ने इस चीज़ पे इन्वॉल्व हुए हैं, देयर इज़ फॉरगिवनेस। इवन दीज काइंड ऑफ सिंस कैन बी फॉरगिवन बाय जीसस। यीशु मसीह इन पापों के लिए भी मरे हैं, एंड दैट्स द गुड न्यूज़ दैट आई वॉन्ट टू शेयर। लेकिन बहुत लोग हैं जो इस गुड न्यूज़ को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, बिकॉज अगेन इट्स मोर कन्वीनियंट टू लिव इन द लाई। लास्ट में मैं बस इसी टॉपिक पे ख़त्म करूँगा कि व्हाट्स द बायोलॉजी ऑफ इट, इसके पीछे की साइंस क्या है, क्योंकि कई बार इट्स ऑलवेज साइंस वर्सेस रिलीजन, बट क्या साइंटिफिक है अबॉर्शन?
दो साइड से मैं इसको देखूँगा. पहली चीज़, व्हेन डज द लाइफ बिगिन. हमारा MTP एक्ट जो है इंडिया का, वो कहता है 24 वीक्स तक यू कैन हैव अबॉर्शन, बिकॉज 24 वीक तक जो बच्चा है आपके गर्भ में, इट्स नॉट वायबल. वायबल को हिंदी में बोले तो कोई शब्द नहीं है, लेकिन गर्भ से बाहर वो जिंदा नहीं रह सकता. It's not viable. It cannot survive outside of the womb up till 24 weeks. कितनी ख़राब चीज़ है ये कि हम किसी इंसान के सर्वाइव ना कर पाने पे किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जिसके लिए वो बना ही नहीं है, उससे डिसाइड कर रहे हैं उसकी लाइफ की वैल्यू. राइट. मैं स्पेस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता. आई मीन एज एन एस्ट्रोनॉट मैं वायबल नहीं हूँ. मेरे को आप स्पेस सूट पहना के स्पेस में भेज दो विदाउट एनी ट्रेनिंग, I'll most probably die. मैं मर जाऊँगा. तो क्या मेरी लाइफ की वैल्यू नहीं है? आप मेरे को बिना ट्रेनिंग के बॉर्डर में भेज दो किसी जंग को लड़ने, मैं मर जाऊँगा क्योंकि मेरे को ट्रेनिंग नहीं मिली, मेरे को बंदूक चलानी नहीं आती. अब वही मेरे को ट्रेनिंग या फिर मेरे को डेवलप किया जाए अच्छे से और फिर भेजा जाए इसी जगह पे, देन आई एम वायबल, देन तब मैं शायद ज़िंदा रह सकता हूँ. सो जस्ट बिकॉज एक बच्चा गर्भ से बाहर नहीं जी सकता क्योंकि वो उतना डेवलप नहीं हुआ है, उसको वो डेवलपमेंट मिली नहीं है अब तक. ही इज़ डेवलपिंग या शी इज़ डेवलपिंग. जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने एक लॉ बना दिया कि 24 वीक तक इनकी जान लेना इट्स ओके. सेकेंड आर्ग्यूमेंट इज दे आर नॉट ह्यूमन्स, है ना. अभी तक वो इंसान बने नहीं है. व्हेन डज लाइफ बिगिन अकॉर्डिंग टू यू? क्योंकि एट द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, एट द टाइम जब स्पर्म या और एग मिलता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है, एट दैट मोमेंट DNA बन जाता है एक तीसरे इंसान का, which is not his mother's and not his father's or her's father's. It's completely unique. It's not even 50-50 कि 50% इससे 50% इससे. It's unique, है ना. उसी समय में डिसाइड हो जाता है कि आँखों का रंग क्या होगा, बालों का रंग क्या होगा, हाइट कितनी होगी, पर्सनालिटी कैसी होगी. एट दैट मोमेंट एज अ ह्यूमन बीइंग आपका पूरा ब्लूप्रिंट रेडी हो चुका है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. एंड यू आर सेइंग इट्स नॉट येट ह्यूमन. बायोलॉजी पे और इसके साइंटिफिक एस्पेक्ट पे बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं और करेंगे. वी हैव सम अमेजिंग पीपल जिनसे इंटरव्यूज़ चल रहे हैं एंड आई विल बी पोस्टिंग इट इन द सेम चैनल. प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा. लेकिन एंड दिस वीडियो इज़ जस्ट इंट्रोडक्शन टू दोज इंटरव्यूज़. सो प्लीज़ अगर आपको मेरी बातें सही लगे, गलत लगे, कोई सवाल है, प्लीज़ कमेंट में आप मेरे से वो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं. एंड प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा. जैसे जैसे और इंटरव्यूज़ और या फिर और वीडियोज़ इस टॉपिक में हम लाते हैं, प्लीज़ इसको और से ज़्यादा शेयर करें. एंड लेट्स ब्रिंग द चेंज. हमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं चेंज करनी, हमें लोगों के दिलों को बदलना है, हमें सच को बाहर लाना है. और एंड वी आर रेडी टू डील विद द गिल्ट टू बिकॉज वी हैव जीसस. सो एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ब्लेस किया हो. प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को समझ पाए. थैंक यू.